2/7 ये पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा था और नंबर क्या हो रहा था, रिपीट भी नहीं हो रहा था। इतना आया समझ में, बस नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कब होगा आपको याद रखना है, डिवाइड करना है 3 से, पॉइंट लेता, 0 मिल गया। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फटाफट खत्म करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, क्या है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन लास्ट टॉपिक है हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन। फटाफट इसको समझते हैं, इसको एक डायग्राम से समझाता हूं मैं। एक बार पहले एग्जांपल से समझ लो, उसके बाद बताता हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, 1/5 मींस 1 को डिवाइड करना है 5 से, 1 को डिवाइड करना है 5 से, पॉइंट लिया तो मुझे क्या मिल गया, 0। तो 5 2 जा 10, मतलब क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरा ले लेता 1/3 लेता तो 1 को डिवाइड करना है 3 से, पॉइंट लेता, 0 मिल गया। 3 3 जा 9, वापस से 1 बचा, फिर 0 ले चुका हूं डेसिमल में, 3 3 जा 9, वापस 1, फिर ये 0 बन जाएगा, 3 3 जा 9। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है, बट हो क्या रहा है, ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। यहीं एक तीसरा एग्जांपल देखना, अगर मैं 2/7 ले लूं, 2/7 ले लूं, तो मुझे डिवाइड करना है 2 को किससे, 7 से। 2 को डिवाइड करना है, पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये हो गया 20, 7 2 जा 14, ठीक है। कितना बच गया, ये 2 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, पॉइंट मैंने पहले से लिया, ये हो जाएगा। फिर 7 से 60 को डिवाइड करना है, 7 8 जा 56, डिवाइड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ये 5 कैंसिल हो गया, 10 और ये बच गया 4, 4 को वापस 0 ले लूंगा। 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया, 0 आया। 7 7 जा 49, 1 बच गया, पॉइंट ले लूंगा। 7 1 जा 7, 3 आया, 0। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। मतलब ये देख रहे हो आप कि ऐसे ही चलता जा रहा है। एक क्या हो रहा है, कट तो रहा नहीं है, डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, चलते जा रहा है, बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। बस इतना ही समझना था। ये समझ में आया ना, इसको डायग्राम से समझाता हूं, ये समझ में आ गया ना। देखो एग्जांपल याद रखना आप, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन सबसे पहला हमने क्या देखा, जब मैंने 1/5 लिया तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, एग्जाम्पल क्या था, 1/5 क्या आ गया था, 0.2, टर्मिनेटिंग। और दूसरा हमने क्या देखा था कि वो डिवाइड ही नहीं हो पा रहा था, और डिवाइड अगर हो रहा था तो बार बार क्या हो रहा है, वो नंबर रिपीट हो रहा है या तो रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी अपने पास 2 पार्ट हो गए थे, कौन कौन से हो गए थे, तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या आप उसको रिकरिंग बोल सकते हो, रिकरिंग कि बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। क्या था इसका एग्जाम्पल क्या था इसका, 1/3 और क्या आ रहा था, 0.333, और ये ऐसे ही चलता जा रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड तो नहीं हो रहा, बट नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन
नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। इसका एग्जाम्पल क्या मैंने लिखा था? 2/7। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा था 2/7। ये पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा था और नंबर क्या हो रहा था? रिपीट भी नहीं हो रहा था। इतना आया समझ में? बस इतना ही सब कुछ था। अच्छा एक चीज और, आपको कैसे पता लगेगा कि कोई चीज टर्मिनेटिंग है, कोई नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग कब होगा? आपको याद रखना है, डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। कैसे? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। अगर मैंने लिखा है 7/5, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तुम बोलोगे सर डिनोमिनेटर में 5 आया मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग। मैं बोलूं तुमसे 8/93, 8/93, अगर इसके मैं फैक्टर कर लूं सारे के सारे, तो क्या 93 में मुझे 2 मिलेगा? नहीं। 5 मिलेगा? नहीं। मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और एक देखो, अगर मैं लिखूं 98,7,1005, ठीक है, इसमें अगर इसके मैं फैक्टर कर लूं तो क्या मुझे 2 मिलेगा? यस। 5 मिलेगा? यस। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। मतलब डिनोमिनेटर में 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, या दोनों मिल जाए तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। वरना क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। देखो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, पूरे पसीने से मैं भीग चुका हूं, बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, ठीक है। आप देख रहे हो इतनी गर्मी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। और इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो ना, कुछ भी नहीं, तो आप क्या करना, मुझे कमेंट कर देना। और एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, देखो मैं एक टीचर हूं, और एक टीचर का काम पता है क्या होता है? एक टीचर का काम सिर्फ इतना है ना, कि जैसे आप साइकिल सीखते हो, साइकिल सिखाने वाला आपको क्या करता है, क्या कर रहा होता है? आपको बोलता है साइकिल पे बैठ, ठीक है, और वो बोलता है कि ये ऐसे ब्रेक दबाना है, पैडल को ऐसे मारना है, और हैंडल को ऐसे पकड़ना है। उसने बता दिया, जरूरत पड़ी तो एक बार पीछे बैठ जाएगा, ऐसे 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 चलाना है, वो करा देगा। वैसे ही टीचर का भी काम होता है भाई। टीचर भी क्या करेगा? आपको टीचर क्या करेगा कि आपको सिखा दिया कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और आपने बोल दिया हाँ समझ में आ गया। लेकिन अब फर्क क्या है? अब जब साइकिल आपने सीख लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाथ साफ करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप बार बार साइकिल चलाओगे, जितना चलाओगे उतना ज्यादा अच्छे से चलाने आ जाएगा। तो सेम चीज मेरे भाई वैसे ही मैथ में भी है। आप जितना ज्यादा मेरे सिखाने के बाद प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपको समझ में आए। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।